हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के ज़रिए अपना वजूद बचाने और किसी बड़ी जंग से बचने के लिए मस्जिदुल अक्सा में यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी लगाए जाने के बाद बहुत ही दिलचस्प हकीकतें सामने आ रही हैं। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहों का कहना है कि टकराव से बचने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होने का असर यमन की जंगबंदी की शक्ल में जल्द सामने आने वाला है। ईरान के टेक्निकल डेलीगेशन के सऊदी अरब पहुंचने के साथ ही सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर भी सऊदी अरब पहुंचे हैं। इस पर इजराइल और अमेरिका की बेचैनी बढ़ी है। अमेरिका ने सीरिया के खिलाफ पाबंदियां जारी रखने का ऐलान किया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि सीरिया के अरब मुल्कों से ताल्लुकात बहाल होने से इजराइल की परेशानी बढ़ेगी। साथ ही खबर है कि कतर और बहरीन ने भी ताल्लुकात बहाल करने का फैसला लिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल होने से पूरे इलाके में इत्तेहाद का माहौल बन रहा है, लेकिन दुश्मनों की इससे लगातार परेशानी भी बढ़ रही है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर सऊदी अरब की राजधानी रियाद से है, जहां सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिक़दाद ने अपने सऊदी काउंटर पार्ट प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की है। 11 साल के बाद होने वाली पहली मुलाकात में दोनों मुल्कों ने अमेरिका को सीरिया से बाहर निकलने का साफ पैगाम दिया है। दोनों मुल्कों ने आपसी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करने के ऐलान के साथ ही सीरिया में गैर मुल्की फौजों की मौजूदगी को ख़त्म करने की अपील की है। सीरिया में अमेरिका और तुर्की के फौजी मौजूद हैं। अमेरिका सीरिया में लगातार टेररिज्म से मुकाबले के बहाने तेल और अनाज चुरा रहा है, जबकि तुर्की ने सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा किया हुआ है। सीरिया का कहना है कि अमेरिका और तुर्की दोनों ही सीरिया में टेररिस्ट्स को मदद करते रहे हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिक़दाद और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सीरियाई तेल पर गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी और वहां वेस्टर्न मुल्कों की दखल अंदाजी को ख़त्म करने की अपील की है। सऊदी अरब और सीरिया 10 साल से भी ज़्यादा मुद्दत के बाद डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। कल वेडनेसडे शाम जद्दा में दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जारी एक जॉइंट बयान में बताया गया है कि दोनों मुल्क कॉन्सुलर सर्विसेज और सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने और इलाकाई सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करने और सभी किस्म की टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने सीरिया में क्राइसिस के हल के लिए एक बड़े सियासी हल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी कदमों पर भी चर्चा की है। साथ ही दोनों ने सीरिया क्राइसिस के असर को ख़त्म करने, नेशनल लेवल पर सुलह बहाल करने और अरब दुनिया में सीरिया की वापसी और इसके अरब मुल्कों के दरमियान रोल के बारे में भी बात की गई है। सीरिया और सऊदी अरब दोनों सीरिया सरकार के अपने सभी इलाकों पर कंट्रोल बहाल करने और सभी गैर मुल्की ताकतों की मौजूदगी को ख़त्म करने की ज़रूरत पर राज़ी हुए हैं। आपको बता दूं कि सीरिया में अमरीकी फ़ौज बिना सीरियाई सरकार की रजामंदी के नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अपनी फोर्सेज और हथियारों के साथ मौजूद है। पेंटागन का दावा है कि तैनाती का मकसद तेल के इलाकों को दाइश टेररिस्ट के हाथों में पड़ने से रोकना है। हालांकि दमिश्क का कहना है कि अमरीकी फ़ौज की तैनाती का मकसद सीरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना है। अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौक़ों पर कबूल किया था कि अमरीकी फ़ौज सीरिया में तेल के लिए मौजूद है। जॉइंट बयान के मुताबिक दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने इंसानी मुश्किलात को दूर करने और सीरिया के सभी हिस्सों तक मदद पहुंचाने के लिए मुनासिब माहौल बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने सीरिया में हालात को स्टेबल करने के लिए ज़रूरी कदमों के अलावा दूसरे मुल्कों में रहने वाले सीरियाई रेफ्यूजीज़ और मुल्क के अंदर बेघर हुए लोगों की वापसी की अहमियत पर जोर दिया है। सऊदी अखबार अल अरेबिया के मुताबिक सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर कल वेडनेसडे को 10 साल से भी ज़्यादा मुद्दत में सऊदी अरब पहुँचे, जिससे
इशारा मिलता है कि अलग थलग हुआ सीरिया एक बार फिर इलाके के मुल्कों के साथ घुल मिल जाएगा। 2011 में सीरियाई क्राइसिस शुरू होने के बाद से सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। उनका दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जबकि सऊदी के जरिए अरब लीग में सीरिया की वापसी पर बातचीत के लिए इलाकाई मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग फ्राइडे को होने वाली है। पिछले कुछ महीनों से सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद के साथ अरब मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। असद ने इस साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान का दौरा किया है और पिछले महीने सऊदी अरब ने कहा था कि उसने दमिश्क के साथ कौंसलर सर्विसेज को फिर से शुरू करने के बारे में बातचीत शुरू की है। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर के सऊदी अरब पहुंचने के साथ ही ईरान के मिशन खोलने के लिए टेक्निकल नुमाइंदों की टीम भी सऊदी अरब में है। कल ही रियाद में ईरान एम्बेसी के दरवाजे 7 साल बाद खुले हैं। इस मौके पर टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि सऊदी अरब ने वेडनेसडे को ईरान और सीरिया के हिस्टोरिक डेलीगेशंस की मेज़बानी की है। ईरानी डेलीगेशन के रियाद में उतरने के कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब ने जद्दा में सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर के पहुंचने का ऐलान किया। ईरान के प्रेसिडेंट के भी जल्द सऊदी अरब पहुंचने की उम्मीद है और सऊदी अरब इस हफ्ते यमन के हूथियों के साथ लड़ाई खत्म करने की कोशिश में बातचीत कर रहा है। रियाद में मौजूद एक अरब डिप्लोमेट ने एएफपी को बताया कि ईरानी और सीरियाई एक ही दिन सऊदी अरब में हैं। ये पूरी तरह से पागल कर देने वाली खबर है और कुछ महीने पहले ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। उधर अमेरिका में सीरिया और सऊदी अरब के नज़दीक आने से बेचैनी बढ़ी है। अल अरेबिया की वाशिंगटन से रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि मुल्कों को ठोस नतीजे हासिल करने चाहिए जो सीरियाई लोगों के लिए इंसानी ज़रूरतों और सिक्योरिटी के हालात में सुधार की शक्ल में हो। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के मुताबिक सियासी प्रोसेस शुरू करने में हुकूमत कोऑपरेट करने पर काम करे। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक अफसर ने अल अरेबिया अंग्रेजी को बताया है कि हमारा रुख साफ है, हम असद हुकूमत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल नहीं करेंगे जब तक कि टकराव के सियासी हल की सिमत में हकीकी प्रोग्रेस नहीं होती। हमने ये भी साफ कर दिया है कि हमारी पाबंदियों का बुनियादी स्ट्रक्चर मजबूती से बना हुआ है। अरब और खाड़ी मुल्कों में सीरियाई सरकार के साथ फिर से बातचीत शुरू करने वाला सऊदी अरब नया मुल्क है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि बशार अल असद हुकूमत सैकड़ों हज़ारों शहरियों की मौत और अपने लोगों के खिलाफ केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार है। इसी दरमियान इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने मस्जिद अल अक्सा में हुए हमलों के बाद हमास और इजराइल के दरमियान हुए टकराव से सीखे हुए सबक के बारे में कई अहम बातें कही हैं। इसका कहना है कि सीरिया और इलाके के मुल्कों के बीच ताल्लुकात बहाल होने से इजराइल की मुश्किलात बढ़ेंगी। जेरूसलम पोस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट सेठ जी फ्रेंड्समैन का कहना है कि ईरान का ये भी मानना है कि जब वो इजराइल को धमकी नहीं दे रहा है तो ऐसे वक्त में वो प्रॉक्सी ग्रुप्स को सीरिया में अमेरिकी फ़ौज पर हमला करने के लिए मजबूत बना सकता है, जैसा कि 23 मार्च और 11 अप्रैल को हुआ था। और ईरान ऐसा करने के लिए वक्त खुद तय करता है। आने वाले वक्त में इसके ख़तरनाक नतीजे होंगे और अगर ईरान अडिग महसूस करना जारी रखता है और ये कि वो हर साल बिना किसी जवाबी हमले के डर के इस इलाके को गर्म रख सकता है, भले ही ईरान और सीरिया ने इस इलाके में नई डिप्लोमेटिक पैठ बना ली हो। इसी बीच पारस टुडे ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात के टूटने के तकरीबन 7 साल बाद रियाद में मौजूद ईरानी एम्बेसी को दोबारा खोल दिया गया है। ईरान का तकनीकी डेलीगेशन ताल्लुकात की बहाली के समझौते के तहत कल रियाद पहुंचा था। ईरानी डेलीगेशन में 2 ग्रुप शामिल हैं जो रियाद में ईरानी एम्बेसी और जद्दा में कौंसलेट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC में ईरान के परमानेंट ऑफिस को बहाल करने के लिए ज़रूरी तकनीकी कदम उठाएगा। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री का डेलीगेशन भी सैटरडे को तेहरान पहुंचा था। सऊदी कौंसलेट का इफ्तिताह करने के लिए सऊदी डेलीगेशन आज थर्सडे को मशहद के लिए रवाना हुआ है। ईरान और सऊदी अरब के बीच हालिया समझौते को वेस्ट एशिया में सबसे अहम सियासी और डिप्लोमेटिक वाक़या माना जा रहा है। इसके पॉजिटिव नतीजों की
की वजह से पड़ोसी मुल्कों के ज़रिए इसका भरपूर खैर मकदम किया गया है। ये ताल्लुकात तेल वाले मुल्कों ईरान और सऊदी अरब के साथ दो अहम इस्लामी मुल्कों के बीच नए सियासी और इकोनॉमिक ताल्लुकात को रुख देने के अलावा इलाके में कारोबारी फ़ायदा पहुँचाने के साथ सीरिया और यमन जैसे मुल्कों समेत इलाकाई अमन, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी में मददगार भी बन सकता है। पारस टुडे का कहना है कि दूसरे अल्फाज में बीजिंग में तेहरान और रियाज के बीच समझौता अमरीकी और यूरोपीय मुल्कों का सहारा लिए बिना वेस्ट एशिया में दूसरे तनाव वाले मामलों को सुलझाने के लिए एक मिसाल बन सकता है। इसका मतलब ये होगा कि वेस्ट एशिया में चीन की पोजीशन और मजबूत होगी। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीरियाई प्रेसिडेंट बशार अल असद को अरब लीग में इनवाइट करने के फैसले का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका बशार अल असद के साथ ताल्लुकात को किसी भी तरह से बहाल करने की मुखालिफत करता है। इसके साथ ही ईद उल फित्र से पहले सऊदी अरब और यमन के बीच परमानेंट जंगबंदी समझौते के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो इस इलाके में सबसे बड़े क्राइसिस में से एक को ख़त्म कर देगा। ईरान को इलाके और इंटरनेशनल सतह पर अलग थलग करने की कोशिश को नाकाम बनाना भी ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात को बहाल करने के स्ट्रेटेजिक नतीजों में से एक है। इसी बीच रियाद से ही एक और अहम खबर है। कतर और बहरीन ने 2017 के बाद ताल्लुकात को बहाल करने का फैसला किया है। दोनों का कहना है कि वे बरसों की कलह के बाद खाड़ी के मुल्कों में इत्तेहाद को बढ़ाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के नुमाइंदों ने कल वेडनेसडे को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के हेडक्वार्टर में मुलाकात की, जिसको दोनों मुल्कों की फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने कंफर्म किया है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि दोनों फरीकों ने GCC चार्टर के मुताबिक खाड़ी के इत्तेहाद को बढ़ाने के लिए मुलाकात की है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल अहमद बिन हसन अल हम्मादी ने बहरीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के सियासी मामलों के अंडर सेक्रेटरी शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा के साथ बातचीत की है। 2017 में बहरीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और मिस्र ने एक साथ कतर पर यह दावा करते हुए डिप्लोमेटिक नाकाबंदी लगा दी थी कि वो ईरान के बहुत करीब है और कट्टर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। कतर से 13 मांगें की गई थी, जिसमें ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करना, टेररिस्ट को मदद और अल जजीरा टेलीविज़न चैनल को बंद करना शामिल था। कतर ने सभी दावों को नकारते हुए किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। आपने देखा कि वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में सुधार के साथ ही सीरिया को अरब लीग में लेने की तैयारी है। यमन जंग ख़त्म होने वाली है और कतर और बहरीन भी ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। मेरा समझना है कि आने वाले दिनों में सीरिया और तुर्की के बीच भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस सिलसिले में रूस काफ़ी सरगर्म है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।